यानी कि द्राक्षा अथवा किशमिश या फिर मुनक्का, ये सभी को खाना पसंद होता है। आयुर्वेद में द्राक्षा को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। इसके अतिरिक्त नित्य सेवन करने योग्य अर्थात ऐसा फल जो रोज खाया जा सकता है उसमें द्राक्षा को बताया गया है। सूखे अंगूर यानी कि मुनक्का या किशमिश जिसे कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम विटिस विनिफेरा है, ये फल बेहद लाभदायक होता है। में इसका सूखा हुआ फल भी पानी में रात भर भिगोकर सुबह खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। स्पेशली पित्त वृद्धि में, जहाँ पर शरीर में गर्मी बढ़ी हुई हो, पित्त बढ़ा हुआ हो या रक्त दुष्टि हो, इसमें द्राक्षा, अंगूर, मुनक्का अथवा किशमिश, इन सभी को खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। नमस्कार, सत्वाई आयुर्वेदा डॉक्टर अलका गुप्ता में मैं वैद्य अलका गुप्ता, और आज हम बात करेंगे अंगूर जिसे सुखाकर मुनक्का या किशमिश बनाया जाता है उसके बारे में। ये शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, इसे खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, ये किन किन बीमारियों में खाया जा सकता है और साथ ही नॉर्मल कंडीशन में भी इसे कैसे खाना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंगूर जिसे आयुर्वेद में द्राक्षा कहा गया है, ये विशेषतया अफगानिस्तान, फारस में उगाया जाता था। भारत में ये औरंगाबाद, दौलताबाद आदि जगहों पर उगाया जाता है और ये खाने में बेहद मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे सुखाकर मुनक्का बनाया जाता है या फिर किशमिश बनाई जाती है। ये आयुर्वेद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। आयुर्वेद में और संस्कृत में इसे द्राक्षा कहा जाता है। ये नित्य सेवी होता है, मतलब कि इसे रोज खाया जा सकता है और रोज अंगूर खाने पर भी आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अंगूर को कैसे खाना चाहिए? अंगूर के आप काले या हरे दोनों प्रकार के फल खा सकते हैं। इसके अलावा इसे सुखाकर मुनक्का या किशमिश बनाया जाता है। इसे भी रात भर पानी में भिगोकर आप सुबह सुबह चबा चबा कर खाते हैं तो ये बहुत सारी चीजों में बेहद फायदेमंद होता है। इसका जूस करके, इसको पीस के उसको भी पिया जा सकता है और स्पेशली काला मुनक्का बेहद लाभदायक होता है। इसे रात भर भिगोकर सुबह इसको मसल कर और इसका काढ़ा बना के फिर इस काढ़े को भी पिया जा सकता है और इस काढ़े में हल्का सा नमक, जीरा, धनिया, ये सारी चीजें डालकर भी आप पी सकते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। इसके अलावा इससे बना हुआ द्राक्षासौ या फिर खरजूर आदि मंथ, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक और बहुत ज्यादा बल्य है, मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाले हैं। अंगूर के बारे में बताया गया है, इसके पके हुए मीठे फल को ही लेना चाहिए क्योंकि ये वात पित्त शामक होता है और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन इसका कच्चा और खट्टा फल जो होता है ये ग्राही होता है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन करता है और एसिडिटी को बढ़ाता है। इसलिए अंगूर का मीठा और पूरा पका हुआ फल ही लेना चाहिए। अंगूर बहुत सारी बीमारियों में बेहद फायदेमंद है। द्राक्षा वात पित्त शामक होता है। वात पित्त शामक होने के कारण ये वात और पित्त के सभी रोगों में काम करता है। इसलिए यदि हाथ पैरों में जलन हो रही हो, एसिडिटी हो रही हो, बार बार मुंह में छाले आते हैं, चक्कर आते हैं, पेशाब में जलन होती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीने के बाद भी प्यास लगती रहती है, इसे तृष्णा रोग कहा जाता है। रात में अगर नींद नहीं आती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और अगर पित्त वृद्धि के लक्षण हैं जैसे कि खट्टी डकार आना, बुखार में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना या फिर शरीर का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहना, ऐसा लगना कि शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, ऐसी कंडीशंस में रोज भिगोकर किशमिश को या फिर काली किशमिश या जिसे हम मुनक्का भी कहते हैं, उसे सुबह चबा चबा कर खाते हैं या उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो बेहद फायदेमंद होता है। जिन लोगों को वात से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कि शरीर में कहीं दर्द हो रहा है या फिर बार बार सिर में दर्द होता है, पेट साफ नहीं होता है, खट्टी डकारें, ऊपर की तरफ वायु आ गई है, उदावर्त रोग है, आप अगर द्राक्षा खाते हैं, मुनक्का खाते हैं या अंगूर खाते हैं तो ये फायदा करता है। ये धातुवर्धक और वृश्य होता है, अर्थात अंगूर या मुनक्का सभी प्रकार की शरीर की धातुओं को बढ़ाता है। इसलिए जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है या जिनमें मसल वेस्टिंग है, यानी कि जिसमें जितनी भी मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सूख गई हैं, या जो जिम जाते हैं और अपनी मांसपेशियों को बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनको लगता है कि उनकी एनर्जी बहुत लो है, वो थोड़ा भी काम करने पर थक जाते हैं, उन्हें मनुका को रोज लेना चाहिए। इसके अलावा ये शुक्रवर्धक भी होता है, मतलब कि शुक्र विकारों में भी ये बेहद फायदेमंद होता है, वृश्य होता है। इसके अलावा जिनमें खून की कमी है तो ये रक्तवर्धक होता है, साथ में शरीर में बल भी लाता है। इसलिए इस तरह की सभी परेशानियों में, कमजोरी में आपको मुनक्का खाना चाहिए। मल मूत्र श्रेष्ठ, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन में बेहद फायदेमंद होता है। जिन लोगों को बहुत कड़क मल आता है या फिर सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता है या पेशाब में कोई परेशानी आती है, जलन आती है, खुजली आती है, किडनी से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे कि नेफ्राइटिस, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है
बार बार स्टोन हो जा रहा है, पथरी हो जा रही है, शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी अगर अंगूर या मुनक्का या फिर काले किशमिश का सेवन किया जाता है, रोज खाया जाता है, तो ये बेहद लाभदायक होता है। गर्भवती महिलाएं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है या पेशाब में जलन होती है, उनके लिए भी किशमिश या फिर काला मुनक्का भिगोकर खाना बेहद फायदेमंद होता है। रक्त विकारों में स्किन से रिलेटेड यानी त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जैसे कि बार बार खुजली आना, अर्टिकेरिया होना जिसे शीत पित्त भी कहा जाता है, इसके अलावा त्वचा में बार बार फोड़े फुंसियां होना या फिर मुहासे होना, इस तरह की जितनी भी परेशानियां होती हैं, या फिर अगर किसी भी बीमारी के कारण रक्त बाहर आ रहा हो, जैसे कि खांसी करते करते अगर खून आ रहा हो, या फिर पाइल्स बवासीर की बीमारी हो और स्पेशली जिसमें खून आता हो, ब्लड आता हो बार बार, ऐसे बवासीर में, पाइल्स में। इसके अलावा जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा माहवारी आती है, मेंसेस बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में भी मुनक्का खाना या फिर अंगूर खाना बेहद फायदेमंद होता है। ऐसी कंडीशन में अक्सर महिलाओं को द्राक्षासव या फिर खरजूर आदि मंत्र इनका रोज पान करना चाहिए, रोज पीना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोग, श्वसन संस्थान या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित अगर कोई भी बीमारी है, जैसे कि बार बार खांसी, सर्दी, जुकाम हो रहा है, या फिर अस्थमा होता है, या फिर नाक से खून आना जिसे एपिस्टैक्सिस कहा जाता है, ऐसी कोई परेशानी है, या फिर खांसी में खून आ रहा है, बार बार लंग्स में इन्फेक्शन हो जा रहा है, लंग्स में पानी भरता है, ऐसी किसी भी तरह की कंडीशन में काली मनुका रात में भिगोकर सुबह उसका काढ़ा बनाकर या फिर उसका जूस निकालकर या उसे डायरेक्टली ही चबा चबा कर खाते हैं तो बेहद फायदेमंद होता है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी रोग होता है, श्वास प्रश्वास से संबंधित खांसी, सर्दी, जुकाम कोई भी रोग होता है तो वो पित्त के कारण ही होता है। इसलिए यदि आप काला मुनक्का रोज खाते हैं तो ये बेहद फायदेमंद होता है। मदात्य यानी कि जिनको भी एडिक्शन से संबंधित परेशानी है, भी बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने की, शराब की आदत है, या फिर गुटखा, सिपाड़ी, तंबाकू इस तरह की आदत है, उनको काले मुनक्का का सेवन रोज करना चाहिए। काले मुनक्के को तवे पर हल्का सा भूनकर उसके ऊपर हल्का सा काला नमक डालकर खाया जाता है चबा चबा कर, तो ये भूख बढ़ाता है, साथ में किसी भी तरीके के एडिक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पित्त शांति और अग्निवर्धन, शरीर में पित्त यदि बढ़ा हुआ है किसी भी प्रकार से तो ये पित्त को कम करने का काम करता है। इसलिए मुनक्का या अंगूर पित्त की सभी अवस्थाओं में खाया जाता है, जैसे कि शरद ऋतु यानी कि सितंबर अक्टूबर का महीना, जब बारिश के बाद बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ऐसे समय पर मुनक्का भिगोकर खाना चाहिए। इसको खाने से शरीर में जो भी गर्मी, पित्त बढ़ा हुआ होता है वो शांत हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये अग्नि को बढ़ाता है। अग्नि को बढ़ाता है मतलब खाना पचाने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए जब भी किसी को भूख ना लग या खाना अच्छा ना लगता हो, कम मात्रा में खाने पर भी पेट भर जाता हो, तो ऐसे समय पर द्राक्षासव या फिर मुनक्का भिगोकर खाना या मुनक्का भूनकर उसके ऊपर काला नमक डालकर खाना बेहद फायदेमंद होता है। इससे भूख अच्छी लगती है और खाना पचाने की शक्ति भी अच्छी होती है। ये इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जब बिल्कुल भूख नहीं लगती है और मुनक्के को भूनकर और उस पर काला नमक डालकर उसे खाने के लिए दिया जाता है। ये पचने में हल्का होता है, अग्नि को बढ़ाता है और पित्त को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा ईट सीजनल, ईट रीजनल और ईट ट्रेडिशनल का फॉलो करना चाहिए। इसलिए अंगूर के मौसम में आया हुआ पका हुआ मीठा अंगूर ही खाना चाहिए, क्योंकि साल भर अंगूर नहीं मिलता है। इसलिए अंगूर को सुखा के उसका मुनक्का या फिर किशमिश के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। विशेषतः शरद ऋतु में जब पित्त बढ़ा हुआ होता है अथवा जिस समय भी रक्त दुष्टि हो और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, उन सभी समय पर मुनक्का सेवन करना चाहिए, अंगूर का सेवन करना चाहिए। अंगूर या मुनक्का खाने से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक आहार लें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।